लेसन कंटिन्यू करते हैं, इलेक्शन टू द राज्यसभा। अब राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं? लोकसभा के तो हमने देख लिए। इंडियाज़ पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाउसेस। इंडिया की पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेस से बनी है, ईच विद अ डिस्टिंक्ट रोल। दोनों का अलग अलग रोल है। जो लॉ पास होते हैं ना, हमने कहा था कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में लॉ बनते हैं। जो लॉ बनते हैं ना, वो लॉ तब बनते हैं जब दोनों हाउसेस मेजॉरिटी से उसको पास कर देते हैं। साइन होने से पहले वो लॉ नहीं होता, वो एक प्रपोजल होता है। वाइल द लोकसभा रिफ्लेक्ट द वॉइस ऑफ पीपल डायरेक्टली। लोकसभा में हमने जिनको चुना वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए वो हमारी वॉइस है डायरेक्टली। लेकिन राज्यसभा, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, इज डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट विद इन द नेशनल लॉ मेकिंग प्रोसेस। यानी ये किसके लिए है? एक तो पूरे इंडिया से सारे लोग चले गए, और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में अभी जब तुम इलेक्शन देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो है, ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं ना हमारी इंडिया की, यूपी, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। थ्रू दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, तो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है। फेडरल मतलब होता है पावर को अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी एक के हाथ में ना रहे। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये पहला डिफरेंस मिल गया। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मेंबर इंस्टेड दे आर चूजन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, इन विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के। मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट्स, वाइल अ स्मॉल नंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अभी समझाती हूँ ये सारा क्या है। दीज नॉमिनेटेड मेंबर आर सेलेक्टेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ, इसमें इनका होना चाहिए पार्लियामेंट में मिलता। देखो राज्यसभा में एक्चुअली ना यहाँ पे प्रपोर्शन नहीं दिया कि इतने लोगों को ये चुनते हैं, इतने लोग ऐसे चुने जाते हैं, ये नहीं बताया। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट है, कुछ लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है जो 8 इन सारी फील्ड से होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को जिसने कह दिया कि मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ, वो सीधा राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। हो गया क्लियर? अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना स्टेट्स के, ये कैसे है, कुछ चुने जाते हैं। आपने देखा ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जैसे लोकसभा के लिए लड़ते हैं ना लोग, ऐसे ही सब पार्टीज, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, वो अपने राज्यसभा के लिए भी कैंडिडेट खड़ा करती है। इलेक्शन होता है, लेकिन हर एक, मतलब कुछ होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, कहीं पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कहीं पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहीं पे दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो जो ये हमने स्टेट पे जो हमने चुने, स्टेट पे जो हमने मेंबर्स चुने, किस पार्टी की कितनी सीट्स हैं, किस पार्टी की कितनी सीट्स हैं। मान लो कि टोटल सीट यूपी में, मतलब मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल डेटा ले रही हूँ, एक्चुअल नहीं है। यूपी में मान लो 300 सीट्स है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, सेंट्रल की नहीं। तो उसमें से 200 यूपी बीजेपी के पास है और 100 कांग्रेस के पास है। तो इनके प्रपोर्शन में मान लो 50 सीट है, 50 सीट पे मैं एक पर्सन खड़ा हो सकता है। तो कांग्रेस वाले 2 पर्सन को भेजेंगे राज्यसभा में, और बीजेपी वाले कितने को भेजेंगे? 4 को। तो ऐसे इनकी जितनी सीट्स आती है ना स्टेट पे, उसके अकॉर्डिंग ये चुन के वहाँ भेजते हैं। और वहाँ पे जो बैठे होते हैं ना राज्यसभा में, वो लोग वोटिंग करते हैं। ओके, एमएलएज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं इन लोगों के लिए। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है ना, उनमें जो मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता।
वो अपने आप ही चले गए सीधा। द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, देखो अब फ्रॉम ईच स्टेट इज लिंक टू स्टेट पॉपुलेशन। अब जो मैंने आपको यूपी की बात बताई थी, यूपी की स्टेट बड़ी है तो वहाँ पे 300 सीट्स हैं तो 6 चले गए। मान लो केरल है, केरल छोटी है, वहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स हैं तो केरल से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे? सिर्फ 2। तो जितनी पॉपुलेशन स्टेट की उतने ही रिप्रेजेंट करेंगे उनको मेंबर्स लोकसभा में। मोर पॉपुलर स्टेट्स लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि स्मॉलर स्टेट मतलब फ्यूअर सीट्स। ये अरेंजमेंट इक्वालिटी को बैलेंस करता है अमंग द स्टेट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। किसी की मेजोरिटी ऐसे नहीं आएगी ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट होंगे मेंबर्स सारे, तो इक्वालिटी रहती है। अब लोकसभा की तरह नहीं है, राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग बॉडी है। हर लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट काम करती है तो, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। हर एक मेंबर का टर्म कितना है? 6 साल का। लेकिन इलेक्शन जो है वो 1/3 मेंबर हर साल, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रखा गया है कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, किसके लिए? 1/3 मेंबर्स के लिए। बाकी तो रहते ही हैं ना, 1/3 ही हट गए ना, बाकी तो बचे हुए हैं, तो कभी भी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। तो एसएसटी में उसे कहते हैं कि कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती, जबकि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, सॉरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। दिस सिस्टम इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, पार्लियामेंट के काम में स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी है। इलेक्शन जो है राज्यसभा के वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे होते हैं, विच डिस्ट्रीब्यूट सीट मोर फेयरली अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलाउ डाइवर्स वॉइसेस टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स। ये देखिए टोटल राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 को इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय, और प्रेसिडेंट 12 नॉमिनेट करता है। ओके, और हर एक स्टेट को अलग अलग सीट्स उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं राज्यसभा में और अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम सीट्स हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लोकसभा का तो हमें पता है, हम गए वोटिंग करे, जिसको मेजोरिटी मिली वो जीत गया। यहाँ कैसे होता है? यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, जब वोटिंग होती है ना, तो जो मेंबर्स हैं यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको ना अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं। देखो ये 1 2 3 लिखा है ना, हर एक मेंबर बैलेट पेपर पे प्रेफरेंस लिख देता है कि मैं सबसे पहले इसको प्रेफर करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, फिर इसको करता हूँ। तो ये ऐसे सिस्टम काम करता है, ठीक है। एमएलए वोट यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम रैंकिंग द कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस, मतलब किसी एक को नहीं देते, कहने का मतलब वो एक से ज़्यादा को। क्योंकि अगर हमने यहाँ ये लोकसभा में हमने ये कर दिया, भाई पहले तो मैं कांग्रेस को प्रेफर कर रही हूँ, फिर मैं बीजेपी को कर रही हूँ, तो वो मेरा पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, इनवैलिड वोट मेरा डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा का सिस्टम अलग है वोटिंग का। थ्रू इट्स स्ट्रक्चर द मेथड ऑफ इलेक्शन, राज्यसभा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ को रिव्यू करने में, स्टेट्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखता है, और पार्लियामेंट बैलेंस और कॉन्टीन्यूटी से काम करे, ये सब ये मेंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि देखो जब एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है ना, यूनियन, तो वो नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा देखती है, जैसे डिफेंस हो गया, क्योंकि कोई एक स्टेट का काम तो नहीं है ना, कंट्री को बॉर्डर एरियाज़, ठीक है, और एजुकेशन का हो गया, ट्रेड हो गया। तो लेकिन अगर ये काम करते करते हमें स्टेट का भी तो ध्यान रखना है ना, उसको हर एक स्टेट के लिए भी काम करना है, तो वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में बैठे होते हैं, और वो फिर जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट भी कोई लॉ बना रही है तो कोई स्टेट का भी उससे नुकसान ना हो, तो ये इंश्योर किया जाता है। और स्टेट क्या है, वो भी तो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी इंडिया के मेंबर जा रहे हैं।